नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ज्ञानव्यापी मामले में नहीं होगी कार्बन डेटिंग, वाराणसी कोर्ट का फैसला, हिंदू पक्ष करेगा ऊपरी अदालत में अपील। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान, 12 नवंबर को पड़ेंगे वोट, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। शुरुआती तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली, बैंकिंग, फाइनेंशियल, आईटी शेयरों में तेजी, फार्मा, एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी, सेंसेक्स 685 तो निफ्टी 171 अंक चढ़ा। थोक महंगाई दर में लगातार चौथे महीने गिरावट, सितंबर में 12.41% से घटकर 10.70% हुई WPI। इधर IMF ने भारत की आर्थिक तरक्की की तारीफ की, बताया अंधेरे में रोशनी की किरण। फुटवेयर लेदर सेक्टर के लिए 2600 करोड़ रुपए की PIL स्कीम ला सकती है सरकार, 500 करोड़ रुपए तक के निवेश पर इंसेंटिव का है प्रस्ताव। व्हाट्सएप और फेसबुक की यूजर्स पॉलिसी की होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने जांच रोकने की कंपनी की याचिका की खारिज। खबरों की शुरुआत ज्ञानव्यापी से, क्योंकि ज्ञानव्यापी मामले में जो संरचना है वो शिवलिंग है या फव्वारा, उसकी कार्बन डेटिंग नहीं होगी। अदालती जंग में मुस्लिम पक्ष की जीत हुई है और हिंदू पक्ष को झटका लगा है। वाराणसी कोर्ट ने कार्बन डेटिंग कराने की हिंदू पक्ष की अपील को खारिज कर दिया। वाराणसी कोर्ट ने कहा कि जो स्ट्रक्चर मिला है उसकी सुरक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, इसलिए इसकी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कार्बन डेटिंग से इस मामले को सुलझाया नहीं जा सकता। मैं इतना ही कहूँगा कि सबने सब्र रखना चाहिए और आगे अपने मुकदमे को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो जो प्रयत्न करने चाहिए वो प्रयत्न करने चाहिए। देयर आर सो मैनी अल्टरनेटिव्स, पर जो सत्य और सही है वो अल्टीमेटली सरवाइव भी करेगा, विन भी करेगा। दुनिया में कभी रास्ता बंद नहीं होता है। राम जन्मभूमि के बहुत बार रास्ते बंद हुए और खुलते चले गए। इसलिए जो सत्य है और सही है वो सामने है। और हर कोई यही चाहता है कि दिवाली के मौके पर आपका जो बिग बुक किया हुआ सामान है वो बगैर किसी झंझट के तुरंत आपके घर पहुंच जाए और सस्ते में पहुंच जाए। कुछ इस तरीके की सुविधा के लिए सरकार ने पिछले महीने लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की। अब इस लॉजिस्टिक पॉलिसी को जमीन पर ज्यादा प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए एक खास रणनीति बनाई गई है। इसके तहत वर्कशॉप से लेकर अलग अलग मुद्दों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय हैं और अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स के फाउंडर रमेश अग्रवाल है, साथ ही ओम लॉजिस्टिक के अजय सिंघल भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, प्रधानमंत्री ने तो पिछले महीने लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान कर दिया था, अब आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, अब आगे की रणनीति यह है कि इस लॉजिस्टिक पॉलिसी को ज्यादा से ज्यादा कारगर तरीके से जमीन पर लागू किया जाए। इसमें दो महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला है आपको राज्य सरकारें, क्योंकि लॉजिस्टिक पॉलिसी को अमल करने में काफी हद तक जो विषय हैं वो राज्य सरकारों के तहत आते हैं। दूसरा है इंडस्ट्री जो इसको उपयोग करता है। तो सरकार ने अब यह रणनीति बनाई है कि राज्य सरकारों के साथ और इंडस्ट्री के साथ केंद्र सरकार वर्कशॉप आयोजित करेगा। वर्कशॉप में यह बताया कि लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत सरकार करना क्या चाहती है, क्या फायदे होंगे और इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। इस वर्कशॉप के बाद पूरे देश भर को 6 अलग अलग जोन में बांटा जाएगा और हर जोन में यहाँ भी वर्कशॉप किया जाएगा और उसके बाद एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा कि लॉजिस्टिक पॉलिसी के किस किस हिस्से पे काम करना है। जैसे वेयर हाउसिंग के लिए अलग से सरकार ने मापदंड तैयार किए, उसका एक्शन प्लान होगा। ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस का एक्शन प्लान तैयार होगा। यूलिप जो पोर्टल है उसके लिए एक्शन प्लान तैयार होगा और लॉजिस्टिक पॉलिसी में जहां दिक्कतें उसको कैसे दूर किया जाए इसका एक्शन प्लान तैयार होगा। अब बता दूं कि लॉजिस्टिक पॉलिसी को एक बड़े परिदृश्य में आप देखना चाहें तो 1 साल पहले प्रधानमंत्री ने गति शक्ति का ऐलान किया था। वो इतना ज्यादा सफल हुआ कि महज 1 साल के भीतर 1000 से ज्यादा करीब 1300 प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप ने उसको मंजूरी दी है और 1300 ऐसी दिक्कतें आ रही थी अलग अलग प्रोजेक्ट में जिसको दूर करने की कोशिश की है। उसी कदम पर चलते चलते अब सरकार लॉजिस्टिक पॉलिसी को ज्यादा प्रभावशाली तरीके से जमीन पर लागू करना चाहती है। जी लक्ष्मण जी, हमारे साथ इस वक्त अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स के फाउंडर भी जुड़ गए हैं, रमेश अग्रवाल जी, तो उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ है उनका इस पर व्यू। रमेश अग्रवाल जी, लॉजिस्टिक पॉलिसी आपके लिए, आपके सेक्टर के लिए कैसे मददगार साबित होगी? यदि हम 2 लाइन में यदि आपको मैं कहूं कि इट इज ए गेम चेंजिंग।
आज तक कहते हैं ना, एक व्यक्ति है जिसका कोई माई बाप नहीं होता, आज तक हमारी लॉजिस्टिक के अंदर हमारा कोई मंत्रालय नहीं था। सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय था जो सरफेस ट्रांसपोर्ट की बात करते थे, पर लॉजिस्टिक का एक अपने आप में बहुत बड़ा मायना है, जो आज हम हर बार बात करते हैं कि विदेशों में 7-8% लॉजिस्टिक की कॉस्ट है, हिंदुस्तान में 14% है, मगर इसको कोई मेजरमेंट करने के लिए कोई ऐसा कोई तंत्र नहीं था। तो लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में पहली बार सोचा, 2012 से सोच बनी थी पर हो नहीं पाई। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको 1 साल में खड़ा कर दिया। तो जो ये सेक्टर था, इसकी कोई इश्यूज कहीं भी हम नहीं बता सकते थे, मतलब हम कहीं नहीं लो सकते थे, कहीं किसी को सुझाव नहीं दे सकते थे। नाउ इट हैज बिकम ए लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसकी एक मिनिस्ट्री के अंदर एक अलग पहचान बनाई है। तो की इश्यूज जो भी होगी लॉजिस्टिक की, आज हम कहने लायक बन जाएंगे। तो मैं कहूं कि इट्स ए गेम चेंजिंग, और अब पता लगेगा रिवर्स काउंटिंग में कि लॉजिस्टिक तो 2 डिजिट में थी, वो 1 डिजिट में अब होते हुए ऐसा लगने लगा और हो गई है। जी चलिए, तो ये गेम चेंजर है एक तरीके से आपके हिसाब से। लेकिन हमारे साथ इस वक्त ओम लॉजिस्टिक के अजय सिंघल जी भी हैं। अजय जी, लॉजिस्टिक पॉलिसी में आपको अच्छा क्या लग रहा है इस वक्त? मेरे को इसमें सबसे अच्छा लग रहा है कि इससे ड्राइवर की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ड्राइवर जो आज तक लो फील करता है उसकी इज्जत बन जाएगी, क्योंकि इससे सारा सिस्टम फास्ट हो जाएगा। अभी जैसे दिल्ली से गुवाहाटी जाने में पहले आने जाने में 15 दिन लगते थे, अब 6 दिन में ड्राइवर वापस आ जाता है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के साथ बैरियर्स खत्म हो गए हैं। बैरियर्स पे गाड़ी खड़ी नहीं होती है, तो जितना जल्दी वो घर आता है उतना बुराइयों से दूर रहता है। बुराइयों से दूर मतलब शराब नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जितना वो घर से अटैच रहता है उतना ही अच्छा व्यवहार रहता है उसका, उतनी ही उसकी रिस्पेक्ट अब इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि जगह जगह जहां उसको रोक लेते थे, बैरियर पे रोक लेते थे, और ड्राइवर का काम ड्राइवरी करना है, ड्राइवर ड्राइवरी कर सकता है। जगह जगह रुक के पेपर हर्डल्स जो है वहां पर पेपर दिखाने से उसको बहुत परेशानी होती थी, उसको लो फील होता था, उसका ह्यूमिलेशन होता था। इन सब की वजह से अब ड्राइवर जो है एक अच्छा धंधा हो जाएगा, एक अच्छा जॉब हो जाएगा। पहले क्या था, ड्राइवर अपने बेटे को ड्राइवरी नहीं कराना चाहता था क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं थी, लेकिन ये सब गेम चेंजर होगा। लेकिन जैसा कि लक्ष्मण जी ने कहा, इसको जल्दी से जल्दी लागू करने की जरूरत है, और ये एक मुश्किल काम है इसको लागू करना, लेकिन अगर ये लागू हो जाता है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वाकई सिंगल डिजिट में हो जाएगी और ड्राइवर की रिस्पेक्ट हो जाएगी, जो कि हमारी इंडस्ट्री का बैकबोन है। जी, ये भी कह सकते हैं कि एक नई सोच है कि ड्राइवर की जो इज्जत है वो पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, तो ये भी अपने आप में एक अनोखी बात होगी। बिल्कुल, ड्राइवर अपनी नजरों में भी अपने आप को रिस्पेक्टफुल महसूस करेगा, क्योंकि अब उसको कोई हर्डल महसूस नहीं होगा जी। और जो एक्सप्रेस इंडस्ट्री के इनडायरेक्ट फायदे, जो इससे लागू होने से इनडायरेक्ट फायदे एक और भी है कि इन्वेंट्री लोगों को कम रखनी पड़ेगी। जैसे पहले 2-2 महीने की इन्वेंट्री रखते थे, अब लॉजिस्टिक फास्ट होने से दिल्ली से बॉम्बे 36 घंटे में गाड़ी पहुंच जाती है, तो उसी हिसाब से इन्वेंट्री कम रखेंगे तो ब्याज कम लगेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। ठीक है, अग्रवाल जी, लॉजिस्टिक पॉलिसी की अगर बात करें तो आप इस सेगमेंट में, खास करके लॉजिस्टिक सेगमेंट में, आप एक नीश कंपनी हैं, आपको क्या लगता है आप जैसे लोगों के लिए और क्या बेहतर करने की जरूरत है अभी? अब मतलब जैसे हमारे भाई साहब अजय सिंघल जी ने जैसे ड्राइवर की पेन और पीड़ा जो बतलाई है, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की थी 17 सितंबर को, तो उस दिन मैं भी वहां विटनेस था, मेरे को भी 4 मिनट का मौका मिला था माननीय प्रधानमंत्री जी के मन से बोलने का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के इस अपने भाषण में लाल किले के प्राचीर से कहा था कि अपने करप्शन फ्री इंडिया, और उनका दिल से ये आवाज निकली थी। तो करप्शन फ्री इंडिया के इस आवाज से दुनिया खुश हुई होगी, मगर मेरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे ज्यादा खुश हुआ था, बहुत ही खुश हुआ था। और हमने सोचा कि अब हम इस माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपना भाषण है, जो इनके मन की जो पीड़ा है, इसको पूरा करने के लिए, इनकी जो मन की बात है उसको करने के लिए हम क्या करें। तो उसके ऊपर फिर एक ट्रांसपोर्ट ने मिलकर, जगत ने अपना ये सोचा कि हम इसमें एक गिलहरी की तरह कैसे मदद आए। तो आज जो नेशनल हाईवे है राष्ट्रीय, और उसके ऊपर
जैसे हिरन जंगल के अंदर डरता हुआ हमेशा रहता है, इसी तरह हमारा ट्रक का ड्राइवर रोड के ऊपर उसी तरह डरता है। थोड़ा सा भी कहीं जीप दिखाई दे गया तो उसको लगा कि हाँ यहाँ कोई मेरे को लूटेगा। तो ऐसा एक भय मुक्त कैसे हो, ये हमको एक लग रहा है कि इस पॉलिसी से हमारा हर व्यक्ति भय मुक्त जिएगा, सारा डिजिटल हो जाएगा। तो डिजिटल होने के बाद क्या है कि डर नहीं रहेगा। आज क्या होता, डिजिटल नहीं होता तो कहता है कि आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, खाम खा के उनको डराते हैं, उसको लूटते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर यदि छोटी सी भी हम बात करें, क्योंकि मंच है तो कह सकते हैं कि 90 लाख जब हमारे ट्रक हैं और जो एवरेज जो खर्चा होता है एक ड्राइवर का पर किलोमीटर एक जब चलते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1.25 से 1.5 रुपया पर किलोमीटर उसका ये इस तरह का अननेसेसरी का खर्चा है, तो हाईवे पर लूट होती है। यदि मैं पूरे 365 दिन का और 90 लाख ट्रकों का यदि अनुमान लगाऊं, इट कम्स 39,000 करोड़। तो ये एक तरह से क्या हमको भय में पूरी जिंदगी भय से वो जीते रहते हैं। तो इस पॉलिसी से सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। उनको कोई जब गाड़ी का नंबर है दे कैन जस्ट वेरीफाई फ्रॉम देयर ऐप इटसेल्फ कि वेदर गाड़ी हैज गॉट ए परमिट और लाइसेंस और सो। तो सबसे बड़ा जो फायदा होगा हमारे हिंदुस्तान में, जो ड्राइवरों को मौलिक अधिकार के हिसाब से जीने का मौका मिलेगा और वो भय मुक्त जिएंगे। और जब वो भय मुक्त जिएंगे तो आम ड्राइवर 10 साल पहले मरता है, दुनिया से पहले जाता है, और भय मुक्त होने के बाद शायद वो भी हमारी तरह अपनी पूरी आयु जिएगा। जी अजय जी, ये जो रमेश जी खर्च की बात कर रहे थे, दरअसल ये सवाल मेरे मन में भी था कि नई पॉलिसी से लॉजिस्टिक्स सेक्टर में खर्च कैसे कम होगा। टैक्स और जीएसटी पॉलिसी के अलावा रोड इंफ्रा, इसमें क्या अहम फैक्टर होगा, आपको क्या लगता है? इसमें सबसे बड़ा फर्क जो पड़ेगा वो कैपिटल गुड्स की जो हमारी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। जैसा कि रमेश जी ने अभी बताया 80-90 लाख ट्रक है, यही 80-90 लाख ट्रक ही 25% काम एक्स्ट्रा कर देंगे, क्योंकि अभी 8-9 हजार किलोमीटर चल पाते हैं। ये सब लागू होने से यही ट्रक महीने में 12,000 किलोमीटर चल पाएगा, तो 33% आउटपुट बढ़ जाएगी। इससे कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगी। जी ठीक है, ये तो अच्छी बात है ही, लेकिन रमेश जी नई पॉलिसी आने के बाद आप ग्रोथ को लेकर आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अब जैसे जब कोई भी चीजें मतलब जब अच्छी लगती है तो आदमी का इन्वेस्टमेंट करने का मन करता है। जो नई पीढ़ी जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि पापा ये तो बहुत बढ़िया पॉलिसी बन गई और हम इसी के अंदर वी कैन अर्न एंड वी कैन डेवलप लाइक एनीथिंग। नहीं तो क्या मन मरा रहता था कि इसे क्या करके क्या फायदा है, 24 घंटे काम करो, फिर कहीं ना कहीं फिर वो ड्राइवर का रोना सुनेंगे तो अंदर से पीड़ा पैदा होती थी। तो अब एक्सपेंशन प्लान यदि आप अग्रवाल पैकम लिमिटेड के पूछे तो आज हमने अपना हिंदुस्तान में तो लार्जेस्ट मूवर ऑफ द इंडिया थे ही हम, और अभी पिछले साल लार्जेस्ट हाउस होल्ड मूवर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब हमने लिया है। तो इससे मन बना कि वर्ल्ड के अंदर भी हमारी अच्छी पहचान बनी है। तो इस साल हम अप्रोक्सीमेटली पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 38 ऑफिस खोल रहे हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर हम अप्रोक्सीमेटली इस एक साल के अंदर 12 ऑफिस खोल रहे हैं। ये हमारा एक्सपेंशन प्लान है और वर्ल्ड वाइड अप्रोक्सीमेटली हमारा प्लान है 22 लाख 20 लाख स्क्वायर फीट हम वेयर हाउस नए एक्सपेंड करने जा रहे हैं। ये हमारी अग्रवाल पैकम की अपनी एक्सपेंशन की प्लानिंग है। जी बहुत बधाई आपको इसके लिए। और अजय जी आप भी बता दें नई पॉलिसी आने के बाद अब ग्रोथ को लेकर आपका फ्यूचर प्लान क्या है, वो भी जान लें हम। हमारा फ्यूचर प्लान भी जैसे बाहर की कंपनी है, जैसे DHL है, इंटरनेशनल कंपनी है, ये लोगों की लाख 2-2 लाख करोड़ रुपए की टर्नओवर है। हमको समझ में नहीं आता था इनकी टर्नओवर कैसे इतनी ज्यादा कैसे है। अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारा भी रास्ता खोल दिया, हमारे भी अरमान जगा दिए हैं। हम भी अब एक्सपेंशन मोड में आके और ज्यादा से ज्यादा ट्रक बना के, ज्यादा से ज्यादा वेयर हाउस बना के, ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बढ़ा के हमारे को भी लगता है हम भी अपनी टर्नओवर अब आप काफी बढ़ा सकते हैं। 2,000 करोड़ के टर्नओवर को 3,000 करोड़ करने में हमारे को 1 साल ही लगेगा। जी चलिए बढ़िया। और लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर काफी आशावादी आप लोग दिखते हुए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अजय जी आपका भी, और साथी अग्रवाल जी आपका भी, लक्ष्मण जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे और बात WPI की करेंगे, क्योंकि महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को लंबे समय के बाद बड़ी राहत मिली है। सितंबर महीने में भारत की थोक महंगाई 18 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। सितंबर में भारत की थोक महंगाई 10.70% पर है, जबकि अगस्त में WPI के आंकड़े 12.41% पर थे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, फ्यूल एंड पावर, खाद्य महंगाई दर घटने से महंगाई की रफ्तार धीमी हुई है। सितंबर में खाद्य महंगाई दर 9.93% से घटकर 8.08% पर है और खाद्य तेल WPI -0.7
7.4% से घटकर -7.32% पर पहुंच गई है। और अब बात आईएमएफ की, जिसके अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश होगा। भारत अभी के समय में चमकता हुआ सितारा है। इस समय दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी ओर आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिया ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अंधेरे में रोशनी की किरण है। और दुनिया में मंदी का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले भारत एक चमकता हुआ सितारा है। तो क्या भारत की आर्थिक चुनौतियां क्या है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आकाश में विमान और हेलीकॉप्टर की भारी आवाज, मशीन गन के साथ कमांडो का धावा, बचाव कार्य के लिए पैराग्लाइडिंग करते हुए एयरफोर्स के जवान, बिल्कुल युद्ध जैसा पूरा माहौल देखने को मिल रहा है अहमदाबाद के डिफेंस एक्सपो के दरमियान। माहौल का जायजा लिया संवाददाता केतन जोशी ने। अहमदाबाद के लिए और एक मेमोरेबल डे आने वाला है और वो होगा 21 और 22 अक्टूबर को। इसी साबरमती रिवर फ्रंट में युद्धाभ्यास होगा। गांधीनगर में 18 तारीख से जो डिफेंस एक्सपो है उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अहमदाबाद में भी यहाँ शो होगा। आप देख सकते हैं कि एक मार्कोस कमांडो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इस एयर शो में सुखोई विमान भी उड़ाए जाएंगे और पूरे अहमदाबाद वासियों को सालों तक याद रहे इस तरह से यहाँ करतब दिखाए जाएंगे। वैसे तो साबरमती नदी शांत मानी जाती है, लेकिन आप देखिए कि जहाँ एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के जवान हो, उनके जो करतब हो, तब शांत नदी भी उफान पर आ जाती है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि पूरी साबरमती है वो अभी उफान पर है। लोगों को देखने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों विंग के कमांडर यहाँ पर मौजूद रहेंगे और अहमदाबाद वासियों के लिए ये एक सुनहरा मौका होगा कि इस तरह से बढ़िया सा एयर शो यहाँ पर आयोजित होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। और यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते अक्टूबर में साइबर सिक्योरिटी मंथ मनाया जा रहा है। इस बीच डार्क वेब पर डाटा बेचने की खबरें भी आ रही हैं। आखिर कैसे हो सकते हैं आप सुरक्षित, इसी पर होगी बड़ी चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर।